हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का रीजनिंग का टॉपिक, उसमें आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, डाइस टेस्ट। कि डाइस टेस्ट हम लोग पहला वीडियो दे चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में डाइस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पासा परीक्षण, उसको आज हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, डाइस टेस्ट में पार्ट 2 में क्या है, कह रहा है कि जब एक पासा के दो रूप दर्शाया गया हो, जब एक पासा के दो रूप दर्शाया गया हो, तो उसको हम लोग किसी भी अंक का विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े कि डाइस को पहचानेंगे कैसे, कि डाइस जो है कौन सा डाइस है। दो टाइप जो डाइस होता है, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, उसको पहचानने के रूप में अब हम लोग पढ़ेंगे 2 डाइस में। हम लोग आगे तो 2 डाइस में क्या कह रहा है कि जब एक पासा के दो रूप दर्शाया गया हो, और उनमें से कह रहा है जब समान अंक समान सतह पर हो, समान अंक समान सतह पर हो, तो कह रहा है कि जो डाइस दिया हुआ है, इसमें दिए गए पासे में 6 का विपरीत अंक क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वह सीखेंगे। तो देखिए, इस सबसे पहले इस डाइस को पहचानेंगे हम लोग कि ये डाइस कौन सा डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस का रूल बताए थे कि किन्हीं भी दो अंकों का जो ये जो 3 अंक दिखाई पड़ता है, तीनों आपस में पड़ोसी सतह होता है। इनमें से किन्हीं भी दो अंक, चाहे ये दोनों जोड़िए या ये दोनों जोड़िए, ये दोनों जोड़िए, अंकों का जो अगर साथ हो रहा है तो ऑर्डिनरी डाइस, अगर साथ नहीं हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 6 2 8 4 2 6 6 7 नहीं हो रहा, लेकिन इसमें 3 और 2 5 और 5 2 7, यानी ये ऑर्डिनरी डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस है। एक ऑर्डिनरी है और एक क्या है, आपका स्टैंडर्ड है। तो इस दोनों डाइस के सहायता से कह रहा है कि दिए गए पासे में 6 का विपरीत अंक क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि समान अंक समान सतह पर हो, समान अंक समान सतह पर हो दो डाइस में, तो हम लोग किसी भी अंक का विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, तो इसका ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स बता रहा है कि अगर समान अंक समान सतह पर हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समान अंक समान सतह पर हो तो असमान अंक क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक दूसरे के असमान अंक क्या है, इसमें देखिए समान अंक आपका ये है, तो असमान अंक क्या होगा, 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5। असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है, छुपा हुआ अंक होता है। समान अंक का विपरीत क्या होता है जी, छुपा हुआ अंक। बोलिए क्या छुपा हुआ है इसमें, तो एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये सब अंक होता है, और ये 1 2 3 4 5 6 यही सब में 3 को आपको दिखाई पड़ता है और बाकी 3 को छिपा हुआ रहता है। तो ये दोनों डाइस में हम देखिए कि क्या छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है इसमें, 1 क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो समान अंक का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें पता करना है 6 का विपरीत अंक क्या है, तो 6 का विपरीत हो गया आपका क्या, 3, 4 का विपरीत क्या हो गया 5, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। समान अंक का विपरीत क्या होता है, छुपा हुआ हो। तो दोनों डाइस में क्या छुपा हुआ है, तो दोनों डाइस में 1 छिपा हुआ है, तो 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2 हो गया। ठीक है, तो समान अंक समान सतह पर जो होता है, समान अंक समान सतह पर, तो ये कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं कि चाहे ये दो यहाँ रहे, इस दो को भी यहाँ रहे, समान अंक समान सतह पर अगर रहेगा तो असमान अंक क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है। बोले क्या छुपा हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग देखते हैं छिपा हुआ जो, उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट रूप में देखते हैं। जो दिखाई पड़ रहा है वो तो दिखाई पड़ ही रहा है, जो छिपा हुआ है उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या छिपा हुआ है। क्या क्या हम लोग जानते हैं कि एक पासा में 1 से लेकर 6 अंक तक होता है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कोई भी डाइस से आरेख हम लोग छपते हैं तो 3 अंक दिखाई पड़ता है और 3 अंक छिपा हुआ रहता है, वो एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। तो अभी हम लोग 2 डाइस में गए, 2 डाइस में जब समान अंक समान सतह पर होता है तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होता है तथा समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पता करना दिए 6 का विपरीत अंक क्या है, तो 6 का विपरीत अंक क्या हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, फिर देखिए सेकंड में जा रहे हैं, समान अंक समान सतह पर नहीं हो तब क्या करेंगे।
अभी हम लोग पढ़े कि समान अंक समान सतह पर है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब समान अंक समान सतह पर नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे। देख इसमें कह रहा है दिए गए पासे में 3 का विपरीत सतह का अंक क्या होगा। इसमें देख रहे हैं कि समान अंक 2 है और इसमें 2 समान सतह पर नहीं है। समान अंक तो है लेकिन समान सतह पर नहीं है, तो इसको क्या करना है, जब समान अंक समान सतह पर नहीं हो तो समान अंक से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो आमने सामने आता है, जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत होगा, वही एक दूसरे के विपरीत सतह, वही एक दूसरे के विपरीत होगा। कह रहा है जब समान अंक समान सतह पर नहीं हो तो क्या कर रहा है, समान अंक से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो आमने सामने जो अंक कहते हैं, घुमाने के बाद जो अंक आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तब देखिए कैसे हम लोग घुमाएंगे इसको आमने सामने। तो देखिए समान अंक कहाँ मिल रहा है जी, 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ समान अंक कहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समान अंक से इस तरह घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इसको भी यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घुमाइए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 घड़ी क्लॉकवाइज में घूमता है। अब यहाँ समान अंक कहाँ दिख रहा है, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाइए, 2 5 3 घुमा दे। घुमाने के बाद जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। 2 का 5 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6, और समान अंक का विपरीत छुपा हुआ होता है, वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तथा समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होगा, छुपा हुआ अंक होगा। समान अंक का विपरीत क्या होगा जी, छुपा हुआ अंक होगा। तो इसमें देखिए दोनों डाइस में देखिए क्या कि आपको समान अंक कहाँ दिख रहा है, समान अंक देखिए 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से घड़ी की दिशा में इसे घुमाते हैं, घड़ी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, ऐसे घुमाइए, फिर इसको ऐसे घुमाइए, 2 4 6, फिर देखिए 2 5 3। उसके बाद जो आमने सामने आएगा वही एक दूसरे के विपरीत सतह कहलाएगा। 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5, समान अंक का छुपा हुआ अंक क्या है जी 1, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक, अगर 3 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 1, समान अंक का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह का अंक क्या है, 6। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। जब समान अंक समान सतह पर नहीं हो तो समान अंक से घड़ी के दिशा में घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत सतह होता है, और समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है, जो इसमें छुपा हुआ वही समान अंक का विपरीत सतह होगा। 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जैसे समान अंक समान सतह पर अगर रहेगा उसको भी हम लोग अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन उससे भी ये कॉन्सेप्ट है, देख के उसके आंसर पता कर सकते हैं हम लोग, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसमें हम नहीं बताए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सब में आएगा, चाहे समान अंक समान सतह पर रहे या न रहे। ठीक है, फिर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर आगे चलते हैं थ्योरी में। कहा कि जब दोनों पासा में 2 अंक समान हो जाता है, जब देखेंगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि 2 पासा में 1 अंक समान थे, समान अंक समान सतह पर था, फिर समान अंक समान सतह पर नहीं हो, फिर अब कह रहा है कि जब दोनों पासा में 2 अंक समान हो जाएगा तब क्या करेंगे आप। जब 2 पासा में 2 अंक समान दिखता हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका ट्रिक्स क्या बता रहा है, जब दो पासा में 2 अंक समान हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब 2 पासा में 2 अंक समान हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तथा समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है,
समान अंक का विपरीत क्या होता है जी? छुपा हुआ अंक होता है। जब दो पासा में दो अंक समान दिखता हो तो असमान अंक एक दूसरे का विपरीत होता है और समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग दो डाइस इसमें लिखा हुआ है, इस दोनों डाइस को हम लोग कैसे करेंगे कि विपरीत सतह हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। तो कह रहा है इसमें क्या कि दो अंक समान हो, तो कह रहा है दी के पास में 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा? तो 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा? तो देखिए 5 दो अंक समान दिख रहे हैं, 2 अच्छे, तो असमान अंक क्या ट्रिक्स में लिखा है? असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 2 का विपरीत पूछेगा तो क्या छुपा हुआ अंक क्या क्या है जी? छुपा हुआ इसमें क्या क्या है? देखिए 1 और 6 छुपा हुआ है, 1 या 6। 4 का विपरीत क्या होगा? 1 या 6, ये होता है। तो कह रहा है कि 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 5 का विपरीत यहाँ क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब दो पासा में दो अंक समान दिखता हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होता है तथा समान अंक का विपरीत छुपा हुआ अंक होता है। बोले क्या छुपा हुआ हम लोग कैसे जानेंगे? तो भी हम लोग जानते हैं कि छुपा 1 से लेकर 6 अंक तक होता है। उनमें से क्या क्या छिपा हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। देख रहे 2, 4, 5 दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है, यानी 1 और 6 इसमें नहीं है, यानी समान अंक का विपरीत 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, 4 का विपरीत 1 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग जब दो पासा में जब एक अंक समान हो तो उसको अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, जब दो अंक समान हो उसको भी देखिए, समान अंक समान सतह पर नहीं है उसको भी देखिए। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या देखिए, कह रहा है यदि दोनों पासा में कोई भी अंक समान हो, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि जब एक अंक समान हो, समान अंक समान सतह पर हो, समान अंक समान सतह पर नहीं हो, जब दो अंक समान हो। अब हम लोग पढ़े कि दोनों पासा में कोई भी अंक समान नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कंसेप्ट से बनाएंगे। कह रहा है यदि दोनों पासा में कोई भी अंक समान नहीं दिखता हो तो कह रहा है दिए के पास में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? देखिए इस डाइस को, इसको देखिए हमने जब समान अंक मिल रहा था तो हम लोग क्या करते हैं? समान अंक से घड़ी के दिशा में घुमा रहे थे, घुमाने के बाद जो आमने सामने आ रहा था वो एक दूसरे के विपरीत सतह जा रहा है। अब देख रहे हैं कि दोनों पासा में कोई समान नहीं दिख रहा है, तब उसको क्या करेंगे? तब उसका ट्रिक्स क्या बता रहा है, कंसेप्ट क्या है कि जब दोनों पासा में कोई भी अंक समान न हो, जब दोनों पासा में कोई भी अंक समान न हो तो पहले पासे का कोई भी अंक का विपरीत, कोई भी अंक का विपरीत दूसरे, कोई भी अंक का विपरीत दूसरे पासे का कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है तथा दूसरे पासे का कोई भी अंक का विपरीत, कोई भी अंक का विपरीत पहले पासे का कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। जैसे पासे मेरा 1 है, ये 2। ठीक है, जब दो पासे में कोई भी अंक समान नहीं दिखता हो, जब दो पासे में कोई भी अंक समान नहीं दिखता हो और ऐसे स्थिति में किसी भी अंक का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें अगर पहले पासे के कोई भी अंक अगर पूछता है तो दूसरे पासे का कोई भी अंक हो सकता है, दूसरे पासे के कोई भी अंक का विपरीत पूछता है तो पहले पासे का कोई भी अंक हो सकता है। फिक्स में हम लिख दिए कि जब दो पासे में कोई भी अंक समान नहीं न हो तो पहले पासे के कोई भी अंक का विपरीत दूसरे पासे का कोई भी अंक हो सकता है तथा दूसरे पासे का कोई भी अंक का विपरीत पहले पासे का कोई भी अंक हो सकता है। जैसे अगर 5 का विपरीत पूछेगा तो हम लोग 5 का विपरीत पूछेगा तो यहाँ भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 का विपरीत पूछेगा तो आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का विपरीत पूछेगा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है। दूसरे पासे क्या किसी भी अंक का अगर विपरीत पूछेगा, जैसे 2 का अगर विपरीत पूछ दिया, 2 का अगर विपरीत पूछेगा तो आपका होगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है।
दूसरे पासे के कोई भी अंक का विपरीत पहले पासे का कोई भी अंक हो सकता है। जैसे 1 का पूछेगा तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 का विपरीत पूछेगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये कंसेप्ट है। जब दोनों पासे में कोई भी अंक समान नहीं दिखता हो तो पहले पासे का कोई भी अंक का विपरीत दूसरे पासे का कोई भी अंक हो सकता है, दूसरे पासे के कोई भी अंक का विपरीत पहले पासे का कोई भी अंक हो सकता है। तो अभी पूछा है कि 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 किस में है? पहले डाइस में है। तो इसमें दूसरे पासे का कोई भी अंक हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इधर करें। कंफर्म आप नहीं कर पा रहे हैं, 6 होगा या 2 होगा या 1, तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अभी 2 डाइस में ही हम लोग चल रहे हैं और 2 डाइस में आप देख रहे हैं कि कलर वाला बात हो गया। कलर दिया हुआ रहेगा, कह रहा है नीचे दिए गए पासे में रंग पीला के विपरीत सतह विपरीत अंक क्या होगा या विपरीत रंग क्या होगा। इसमें टाइप में गलत, लिखने में गलत किए, विपरीत रंग क्या होगा। ठीक है, पीला का विपरीत रंग क्या होगा। ठीक, तो सबसे इसमें भी वही कंसेप्ट देखना है, क्या कोई रंग कलर समान दिख रहा है क्या दोनों पासे में? तो हम लोग बोलेंगे समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये सफेद जो है आपका दोनों डाइस में समान दिख रहा है। तो बस सही रूल करना है। लेकिन इसमें वो कॉन्सेप्ट मिल गया जो हम लोग डाइस नंबर 1 में पढ़े थे कि अगर समान अंक समान सतह पर हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो समान अंक समान सतह पर है, समान रंग, तो असमान रंग क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। यानी पीला के विपरीत लाल हो जाएगा, लाल का पीला, हरा का काला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के द्वारा इसमें हम लोग, और नहीं तो जो घड़ी के वाला रूल बताए उसमें भी बना सकते हैं। पहले सफेद लिख दिए, घड़ी की दिशा में घुमाइए, फिर हरा लिखिए, उसके बाद फिर पीला लिखिए, पीला लिखिए, फिर इसमें आ जाइए, सफेद लिखिए, काला लिखिए, फिर लाल लिखिए। किसका पूछा है जी? लाल, पीला के विपरीत। तो पीला के विपरीत क्या है जी? पीला के विपरीत लाल है। पीला के विपरीत लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या देख के भी हम लोग पता कर सकते थे पीला के विपरीत क्या है? लाल, ताकि समान रंग समान सतह पर था। जब समान रंग समान सतह पर हो तो असमान रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत तुरंत हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर पीला का विपरीत लाल हो जाता है और हरा का विपरीत काला हो जाता है। देखिए यहाँ भी हम लोग आगे हरा का विपरीत काला और पीला का विपरीत लाल। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं क्या अक्षर संबंधित दिया हुआ है। कह रहा है नीचे दिए गए पासे में अक्षर ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अक्षर ए के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? इसमें भी हम 2 डाइस दिया हुआ है। अक्षर ए यहाँ पे है, अक्षर ए यहाँ है, यहाँ। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा अक्षर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन कुछ दिखाई पड़ रहा है, सी दिख रहा है, लेकिन सी दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन समान सतह पर नहीं है, जिसके कारण हम लोग इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तब हम लोग क्या करेंगे, समान सतह पर जब नहीं रहता है तो उसको भी बताएंगे कि घड़ी के दिशा में घुमाना है, समान अक्षर से या समान अंक से या समान रंग से। तो समान रंग से हम लोग यहाँ घुमाते हैं, सी है, सी से घुमाते हैं, सी ए बी, यहाँ से यहाँ पे सी क्यू पी। उसके बाद जो आमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो के ऑपोजिट में क्या है? क्यू टू या क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चाहे अक्षर हो, रंग हो, पॉइंट हो, कुछ भी दिया हुआ है, चिन्ह हो। हम लोग आगे चिन्ह का भी 1-2 बार में हम लोग बनाएंगे कि चिन्ह दिया हुआ रहेगा 2 डाइस में, तो उसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे उसका भी कंसेप्ट हम लोग अभी लेके आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चिन्ह के द्वारा उसको लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, चिन्ह में चलते हैं हम लोग। देखिए कि चिन्ह पर दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए नीचे देखिए आप कर रहा है पासे में आकृति, इसके विपरीत फलक पर कौन सी होगी? कोई भी चिन्ह दिया हुआ रहेगा, स्टार दिया हुआ रहेगा, @ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्या है कि इसका स्टार के विपरीत फलक पर कौन सी अंक होगी। तो सबसे पहले इसमें भी वही रूल है, 2 डाइस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 डाइस में वही रूल है कि इसमें देखेंगे कि चिन्ह क्या समान दिख रहा है दोनों पासे में। तो दोनों पासे में कुछ समान दिख रहा है, @ समान दिख रहा है। बस वहां से हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू कर देंगे। घुमाना शुरू कीजिए, @ उसके बाद है स्टार, फिर H हो गया। यहाँ @ उसके बाद क्या है, यस को काट दिया है डॉलर, फिर इसको लिख दीजिए, इस चिन्ह को ऐसे कर दिया है। ठीक, किसका आंसर पता करना है जी? स्टार का। स्टार में जो क्या है ये, तो ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। चाहे चिन्ह हो, अक्षर हो या किस कलर हो, कुछ भी रहे तो कॉन्सेप्ट जो बताया गया है 2 डाइस में वही का रूल को फॉलो करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं कि नीचे दिए गए पासे में बिंदु 5 के सामने वाले फलक पर कितना बिंदु होगा। अब बिंदु वाला आ गया, ये हम लोग चिन्ह पढ़े, अक्षर पढ़े, अब कलर पढ़े, अब बिंदु वाला दिया रहेगा तो इसको कैसे करना है। सेम रूल है इसमें भी हम लोग रूल सेम है। बिंदु है तो बिंदु देखेंगे क्या समान बिंदु कहाँ दिखाई पड़ रहा है, 3 3 दिखाई पड़ रहा है, 3 से घुमाना शुरू कर देंगे, 3 5 1, यहाँ कहाँ 3 4 2, जो हमने सब घुमाने के बाद जो हमने सामने आता है वही एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। समान बिंदु समान सतह पर नहीं है इसलिए डायरेक्टली वाला रूल हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर समान बिंदु समान सतह पर होता है तो डायरेक्ट वाला रूल फॉलो कर देते, लेकिन वो रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घुमाने के बाद जो हमने सामने आता है वो एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। कह रहा है 5 के सामने क्या है जी 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसकी पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा। कभी बोलेगा क्या उनको ऊपर कर दिया जाए या नीचे कर दिया जाए, कुछ भी क्वेश्चन में पूछेगा तो हम लोग को विपरीत सतह ही पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि पासे 2 में अंक 2 को ऊपर कर दिया जाए तो नीचे कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हमको पता क्या करना है, विपरीत सतह ही ज्ञात करना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा मिलेंगे। पड़ोसी सतह में जो दिखाई पड़ता है वो पड़ोसी सतह होता है, अगल बगल वाला पड़ोसी सतह होता है। तो कह रहा है कि 2 ऊपर की सतह पर नीचे दिया हुआ है, ऊपर कर देंगे तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले इस डाइस को हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा डाइस है। 2 अंकों का जो किन्हीं भी 2 अंकों में जो 7 हो रहा है, 6 2 8 4 2 6 6 2 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं होता है तो वो कौन सा डाइस होता है जी, स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस होता है। जब किन्हीं भी 2 अंकों का जो 7 नहीं होता है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी अंक का विपरीत सतह निकालने के लिए कहा जाता है तो उसको 7 से माइनस कर दिया जाता है। तो 2 ऊपर के सतह पर, अभी हम क्या बोले, चाहे ऊपर बोले या नीचे बोले, उसका विपरीत ही पता करना है। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5 हो गया, 2 के विपरीत अंक। अब बोलेगा उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक आएगा, जिसमें 5 लगा हुआ नहीं है वो सभी क्या होगा, उसको पड़ोसी सतह होगा। कहा कि 5 तो उसका विपरीत सतह, जो दिखाई ऑप्शन में 5 नहीं पड़ रहा है वही उसके पड़ोसी सतह होगा। देखिए इसमें भी 5 दिखा है, इसमें भी 5 दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं, और ये सारे उसके क्या पड़ोसी सतह। चाहे ऊपर कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, या बोलेगा 2 को ऊपर या 6 को नीचे कर दिया जाए, तो हम लोग को पता क्या करना है, विपरीत सतह ही ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग आज 2 डाइस में हम लोग किसी भी प्रकार का, चाहे चिन्ह हो, अक्षर हो, कलर हो, बिंदु हो, ठीक है, किसी भी टाइप का 2 डाइस में हम लोग अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा तुरंत उसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आज जाके आप लोग उसका कमेंट दीजिएगा। अगर नहीं कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसमें भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि फिर मैं इसको थोड़ा अच्छा तरीका से हम फिर से इस वीडियो को लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।